अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान कारी अब्दुल सुभान और आज मैं आपके सामने चंद इस्लाही बातें लेकर हाजिर हूँ जो कि हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और लोग उन पर इस तरह से अमल करते हैं जैसे कि वो अल्लाह और रसूल का हुक्म हो, हदीस व कुरान का हुक्म हो। कुछ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में अरहर की दाल के ऊपर फातहा नहीं होनी चाहिए, मछली खाना जो है नाजायज़ है, चारपाई पर नहीं लेटना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह की बहुत सी खुराफातें हमारे मुआशरे में फैली हुई हैं और लोग उनको बगैर किसी हदीस में पढ़े हुए, बगैर किसी आलिम दीन के सुने हुए उस पर अमल करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? तो आइए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आइए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल रियाजुल जन्ना को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करते जाएं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सुनने में आता है बहुत से हज़रात कहते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में मछली खाना नाजायज़ है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो तुमने ये बात फैला रखी है, बताइए किस हदीस में तुमने पढ़ी है? हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ खाना जायज़ है वो हर महीने खाना जायज़ है, हर दिन खाना जायज़ है, हर वक्त खाना जायज़ है। किसी एक महीने में आकर वो नाजायज़ हो, हराम नहीं हो जाती। तो फतावा बरेली शरीफ के अंदर मैंने पढ़ा, उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो शख्स ये कहता है कि माह मुहर्रमुल हराम में मछली खाना नाजायज़ है वो सरासर झूठा है और ये बात बिल्कुल बेअसल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। बल्कि अगर कोई ये समझता है तो वो बहुत बड़ा जाहिल और गुमराह इंसान है। अब आप समझिए, अगर आप माह मुहर्रमुल हराम में मछली खाएंगे तो इस जहालत को मिटाने का आपको सवाब मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, बहुत से हजरात कहते हैं कि अरहर की दाल के ऊपर फातहा नाजायज़ है क्योंकि वो दाल झटके से काटी जाती है इसलिए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं बताना चाहता हूँ, झटके का जहाँ माना लोग मुराद लेते हैं वहाँ से मुराद जानवर झटके से ज़िबा किया जाना है, ना कि किसी पेड़ को। फिर इस तरह से जो है आपका आम भी खाना नाजायज़ हो जाएगा। और बहुत से पेड़ हैं जो झटके से काटे जाते हैं, कुलाड़े से काटे जाते हैं, तो इस तरह से आपके लिए कोई फल भी जायज़ नहीं रहेगा। हालांकि ये बिल्कुल जहालत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो चीज़, सीधा सा मसला ये है कि जो चीज़ खाना जायज़ है उस पर फातहा जायज़ है। अंडा हो, मछली हो, मुर्गी हो, कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ खाना जायज़ है उस पर फातहा जायज़ है, चाहे वो अरहर की दाल हो। इसी तरह से बहुत से हज़रात ये कहते नज़र आते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन के अलावा किसी और की फातहा नहीं हो सकती। ये भी बिल्कुल जहालत है और मनगढ़ंत बात है। देखिए, फातहा क्या है? एक ऐसाले सवाब है जो कि मुस्तहब अमल है। अगर आप करेंगे तो सवाब पाएंगे और नहीं अगर करेंगे तो कोई अजाब नहीं है। फिर इसमें कैद तो किसी बात की हो ही नहीं सकती। ऐसाले सवाब जो कि मुस्तहब अमल है तो आप किसी के लिए भी ये कर सकते हैं, चाहे किसी पैगंबर को ऐसाले सवाब करना हो या अपने किसी मरहूम के लिए ऐसाले सवाब करना हो या सैयदना इमाम हुसैन और हसन के ऐसा सवाब करना हो या गरीब नवाज गौसे आज़म के नाम से आपको ऐसा सवाब करना हो, फातहा ख़्वानी करनी हो, आप उनके नाम से भी फातहा ख़्वानी कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। नंबर 4, बहुत से हज़रात ये कहते हैं, बहुत अमूमन ये देखने में आता है कि औरतें ये कहती हैं कि 10वीं मुहर्रम को जब तक ताज़िया ना उठ जाए तब तक घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये भी मनगढ़ंत और फ़कत जहालत है और कितनी बड़ी बेदीनी की बात है। औरतों ने ये रवाफ़िज़ से नकल उतार कर अपना दीन ईमान इसको बना लिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, कितनी शर्म की बात है और अफसोस की बात है। जो चीज़ें कुरान और हदीस में मौजूद हैं उस पर हमारा अमल नहीं है और जो चीज़ें हमने अपनी अकल और जहालत से पैदा कर ली हैं उन पर हमारा इस तरह से अमल और ये जो है अमल दखल है कि उसके लिए लोग लड़ जाते हैं, इमामों से झगड़े करते हैं, अइम्मा किराम से झगड़े करते हैं, उलमाए दीन से झगड़े करते हैं। बड़े अफसोस की बात है। पहले उन लोगों को किसी किताब में पढ़ लेना चाहिए, फिर अमल करना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है कि 10वीं मुहर्रम को जब तक ताज़िया ना उठ जाए तब तक जो है घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए? तो अज़ीज़ान मोहतरम, अर्ज़ है कि ये बिल्कुल जहालत है लोगों की फैलाई हुई, ऐसा हरगिज़ नहीं। पहली बात तो ये है कि ताज़िया क्या है? एक हूबहू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की नकल है। वो ना कि कोई लाश है ना कि कोई मैयत है, तो वो नकल है हूबहू उनके रोज़े की, लाश तो है नहीं। फिर उसका गम काहे के लिए? फिर ऐसा काम किस लिए कि जो है घर में झाड़ू ना लगाई जाए? तो साबित हुआ कि
गम जो होता है वो किसी के लिए होता है, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उनके तमाम जानिसार भी ज़िंदा हैं। कुरान भी ये कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, जो लोग खुदा की राह में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ताज़िया है, कोई मैयत नहीं है कि जिसके लिए जो है घर में झाड़ू ना लगाई जाए। आप झाड़ू भी लगाएं और रवाफिज़ की नकल बिल्कुल ना उतारें बल्कि उनका रद्द फरमाएं। इसके अलावा बहुत से हज़रात ये कहते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में 10 दिन तक चारपाई पर नहीं लेटना चाहिए। ये भी बात खिलाफ शरीयत और बेअसल और मनगढ़ंत है। उसके अलावा भी बहुत सी बातें लोगों ने फैला रखी हैं कि मुहर्रम में मछली नहीं बनना चाहिए, यह भी फ़कत जहालत है। और उसके अलावा बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुहर्रम में शादी करना भी नाजायज़ है, ये भी जहालत है, क्योंकि शादी करना, निकाह करना क्या है, सुन्नत रसूल है। आप जिस महीने में चाहें, जिस दिन चाहें निकाह कर सकते हैं। हाँ, ये है कि बहुत से लोग एहतरामन मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी नहीं करते, लेकिन अगर कोई नाजायज़ समझता है तो वो बहुत बड़ा जाहिल है। उसको चाहिए कि वो माह मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी करे। और ये फ़ेल सुनिया जो कि बहुत से रवाफिज़ का तरीका है, उनकी जो हम नकल उतारते हैं, इसका रद्द करें और इस रस्म को हमारे मुआशरे से मिटाने में मदद करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला इस जहालत को मिटाने का आपको सवाब अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम।